स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमलेश शर्मा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। और ये मेरा मानना है कि यदि आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप आज से अभी से ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से मैं आपको याद दिला देता हूं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है, जिनके रिस्पेक्टेड एंगल्स होते हैं। और आपको ये पता ही है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये आपकी 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए मेनली कितने एंगल्स है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर से शुरू करिए, 0 लिखिए, 1, 2, 3 और 4। ये आपका पहला स्टेप है, आपको समझ में आ गया। हम लोग आगे लास्ट टाइम कहां तक गए हैं, 4 तक गए हैं। इनको सभी को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेप था। इसके बाद तीसरा स्टेप, आपको इनके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेप था। अब चौथे स्टेप में आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। आपका जो आंसर आएगा वो साइन 0 की वैल्यू होगी। इसमें जो आंसर आएगा वो साइन 30 की वैल्यू होगी। इसमें जो आंसर आएगा वो 45 डिग्री की वैल्यू होगी। इसमें जो आंसर आएगा वो साइन 60 की वैल्यू होगी। लास्ट वाले में जो आंसर आएगा वो किसकी होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी। तो ये तो बेटा 0 ही आ जाएगा। ये आएगा भाई 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा भाई 1/√2। ये आपका आ जाएगा √3/2 और ये आपका आ जाएगा 1। तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल मेथड से आप सीख गए हैं साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। साइन की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग जब कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो इनके वैल्यू को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, 1 यहां पर लिख लीजिए। ये हमने लिखा था यहाँ पर √3/2। ये आप यहां लिख लीजिए 1/√2। इससे आप लिख लीजिए 1/2। और ये जो सबसे पहले हमने 0 लिखा था इसको क्या कर दीजिए, सबसे लास्ट में लिख लीजिए। तो साइन की आप निकालना सीख गए। कॉस में आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपने फिनिश किया था वहीं से आप कॉस की वैल्यू स्टार्ट कर दीजिए और जहां पे आपने स्टार्ट किया था वहां से आप क्या करिए, यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो कि साइन ए अपॉन कॉस ए से भी क्या होता है भाई, डिफाइन होता है। तो जो वैल्यू आपकी साइन और कॉस निकल के आई है इनको आप डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आंसर आएंगे वो इन सभी रिस्पेक्टेड एंगल्स की क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। तो देखिए, तो ये आपकी 0/1, तो ये आपका 0 ही होगा। ये देखिए tan 30 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 1/√3 आएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे tan 45, तो ये तो दोनों सेम ही वैल्यू, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। tan 60 देखिए 2 से 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक। और tan 90, ठीक है, tan 90 आप डिवाइड कर लीजिए 1/0, मतलब क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहा जाता है। और कभी भी आपको भाई अगर कॉसेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कॉसेक ए को हम लोग साइन ए का रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो जो साइन की वैल्यू है उनको आप क्या करिए, बदल दीजिए, ठीक है। तो यहां पर से आप अगर कॉस की मतलब 0 का रेसिप्रोकल भाई क्या होगा, 1/0। इसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। इसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2 होता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल भाई कितना होगा, 2/√3, ठीक है। और जो 1 का रेसिप्रोकल है वो कितना होता है भाई, 1 ही होता है। तो अब हम बात करेंगे सेक की, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा भाई 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक। अब कॉट ए का मतलब है tan का रेसिप्रोकल, ठीक। तो 0 का रेसिप्रोकल तो भाई क्या होगा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3, ठीक है। 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब 1/∞, जो की वैल्यू होती है 0। तो ये थी आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो और मेरा ये दावा है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से एक एक स्टेप आपको समझा दिया है। और ये मेरा मानना है कि ये वीडियो हमारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को स्टूडेंट लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल की वीडियोस, पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते।